नमस्ते। पेट में मरोड़, उल्टी सुनते ही दिमाग में आता है स्टमक फ्लू, है ना? पर क्या ये सच में फ्लू है या फिर हम सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं? चलिए आज इसी का सच जानते हैं। स्टमक फ्लू सुनने में कितना आम लगता है ना? पर असल में ये नाम ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं। ये जो स्टमक फ्लू है ना, इसका असली वाले फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, बस। लेकिन ये जो पेट वाला फ्लू है, इसके पीछे तो कई विलेन हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि पैरासाइट्स भी। तो नाम भले ही मिलता जुलता हो, लेकिन ये दोनों बीमारियां एकदम अलग हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर ये फ्लू नहीं है तो आखिर है क्या? इसका असली मेडिकल नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, पेट और आंतों में सूजन। बस यही है सारी प्रॉब्लम की असली जड़। ठीक है, तो अब हमें दुश्मन का असली नाम तो पता चल गया। अब ये समझना जरूरी है कि ये आखिर फैलता कैसे है, मतलब ये एक इंसान से दूसरे तक पहुंचता कैसे है। चलिए इसे समझते हैं ताकि इससे बचा जा सके। देखिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पीछे ना कई वजहें हो सकती हैं। सबसे कॉमन वजह तो वायरस ही होते हैं, लेकिन सिर्फ वायरस ही नहीं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और हाँ, खराब खाना या पानी भी इसकी वजह बन सकता है। इन कारणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से बचाव का रास्ता निकलता है। और पता है, ये बीमारी फैलती भी बहुत आसानी से है। इसकी फैलने के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आना जिसे ये इन्फेक्शन हो। दूसरा, किसी ऐसी जगह को छूना जहां वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हो। और तीसरा, खराब खाना या पानी पीना। बस इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और हम इससे बच सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं लक्षणों की। कैसे पता चलेगा कि किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है? ऐसे कौन से मेन लक्षण हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, इसके 3 सबसे टिपिकल लक्षण होते हैं। पानी जैसे दस्त, उल्टी आना और पेट में तेज मरोड़ या दर्द होना। ये 3 चीजें गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सबसे साफ संकेत हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इससे बचा कैसे जाए, और अगर हो ही जाए तो घर पर क्या किया जा सकता है। ये जानकारी एक तरह से हमारी हेल्थ टूल किट है। हमेशा कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामले में तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। इससे बचने के लिए ये 4 स्टेप्स एक शील्ड की तरह काम कर सकते हैं। नंबर 1, अपने हाथ बार बार और अच्छी तरह से धोएं। नंबर 2, अपने आसपास की चीजों को साफ रखें। नंबर 3, खाने पीने की चीजों को लेकर सावधान रहें, खासकर बाहर। और नंबर 4, बच्चों के लिए रोटा वायरस का टीका बहुत जरूरी है, इसे जरूर लगवाएं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस को घर पर ही मैनेज किया जा सकता है। सबसे जरूरी चीज है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न होने देना, और इसके लिए ORS का घोल सबसे बेस्ट है। इसके अलावा साफ उबला हुआ पानी, नारियल पानी, हल्का सूप और ताजे फलों का जूस, ये सब बहुत मदद करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? साफ सफाई ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, हम उन कीटाणुओं से खुद को कैसे बचाएं जो हमें दिखाई ही नहीं देते? इसका जवाब शायद हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों में ही छिपा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।